निराशा और अंधेरे से भरा साल 2020 जा चुका है। नया साल आ चुका है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में साल की शुरुआत और अंत का कोई आधार नहीं। यह केवल एक खगोलीय प्रक्रिया है जो निरंतर सुचारू है। बीता पूरा साल कोरोना के नाम रहा, लेकिन ये साल उसकी वैक्सीन के साथ शुरू हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप हमारी स्पेशल सीरीज जिज्ञासा देख रहे हैं। आज के एपिसोड में बात करेंगे भारत में कोरोना की स्थिति के बारे में। कोरोना की वैक्सीन कब तक आम लोगों तक पहुंच पाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे कि वैक्सीन को लेकर भारत की अब तक की तैयारी कहां तक है। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना के अब तक की मरीजों की संख्या 1,02,26,000 के पार पहुंच चुकी है। ठीक हुए मरीजों की संख्या 98,60,200 और मरने वाले लोगों की संख्या 1,48,738 है। हो सकता है आपको ये जानकारी थोड़ी जटिल लगे, पर मुझे विश्वास है कि अगर आप ये वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप पूरी जानकारी को अच्छे से समझ पाएंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर नए साल के पहले दिन कोई बड़ा फैसला हो सकता है। 1 जनवरी को सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की कोरोना वैक्सीन पर बैठक है। CDSCO क्या है? इसका पूरा नाम सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। हिंदी में केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। देश भर में इसके 6 जोनल कार्यक्रम, 4 सब जोनल कार्यालय, 13 पोर्ट ऑफिस और 7 प्रयोगशालाएं हैं। इसका कार्य क्या है? भारत में सेहत से संबंधी सभी उत्पादों पर नियंत्रण रखना, चाहे फिर वो सौंदर्य प्रसाधन के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली क्रीम फेयर एंड लवली हो या फिर कोरोना की वैक्सीन। 1 जनवरी यानी शुक्रवार को बैठक में 3 दवा कंपनियों के डाटा का रिव्यू होगा, जिन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन की अनुमति मांगी है। इस कमेटी की सिफारिश पर DCGI फैसला लेंगे। नए साल के पहले दिन कोरोना वैक्सीन को लेकर भी लोगों को उम्मीद है कि इस महामारी के खिलाफ भारत को वैक्सीन मिल जाए। ये उम्मीद इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि 1 जनवरी को वैक्सीन पर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट कमेटी की बैठक है, जिसमें भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी यूज पर चर्चा होगी। ये 3 कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक और फाइजर। सबसे पहले 9 दिसंबर को कोरोना वैक्सीन पर कमेटी की बैठक हुई थी। इस बैठक में फाइजर कंपनी ने कहा था कि उन्हें कुछ और वक्त की जरूरत है। दूसरी कंपनी सीरम ने कहा कि जो डेटा जमा किया गया है वो 14 नवंबर तक का ही है। काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद कुछ और डाटा एवं जरूरी जानकारी मांगी है, जो इस प्रकार है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए दूसरे और तीसरे चरण का अपडेटेड डाटा, ब्रिटेन और भारत में किए गए क्लिनिकल ट्रायल के इम्यूनोजेनेसिटी का डाटा। तीसरी कंपनी भारत बायोटेक से भी मांगी गई जानकारी। भारत बायोटेक से कहा कि अभी चल रहे क्लिनिकल ट्रायल और सेफ्टी डाटा कमेटी के सामने प्रस्तुत करें। ये 3 कंपनियां हैं जिनके दारोमदार भारत के लोगों के स्वास्थ्य का जिम्मा है, उनकी सुरक्षा का जिम्मा है। इसके बाद 17 दिसंबर को फिर से कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेन की वैक्सीन बनाकर ट्रायल कर रहे हैं, और भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड से डाटा मांगा गया, जो कि जमा करवा दिया गया था। डाटा जितना बेहतर होगा, कोरोना की वैक्सीन को बनाने में उतनी ही सहूलियत होगी। वैक्सीन बनाने के लिए प्रोसेस में सभी डाटा के एनालिसिस के बाद उस पर कार्य किया जाता है। 30 दिसंबर को फिर से कमेटी की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में फाइजर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक ने जो वैक्सीन तैयार की हैं उसके आपात इस्तेमाल को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें CEC ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक से मिले अतिरिक्त डाटा पर विचार विमर्श किया। फाइजर ने फिर भी कुछ और वक्त मांगा है। कंपनियों ने जो भी अतिरिक्त डाटा सौंपा है उस पर बेहतर समीक्षा की जा रही है और इस पर 1 जनवरी को दोबारा मीटिंग होगी। 2021 के पहले दिन यानी 1 जनवरी शुक्रवार को कमेटी बैठक करेगी। डाटा रिव्यू करने के बाद वह कोरोना की वैक्सीन पर अपनी सिफारिश दे सकती हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन बना रही और भारत में ट्रायल कर रही हैं, उसे यूके में इमरजेंसी यूज का ऑथराइजेशन मिल चुका है। एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में कहा गया था कि यूके के रेगुलेटर ने अनुमति मिल जाए तो इसकी जानकारी डाटा के साथ देनी है। वह इस वैक्सीन का भारत में भी दूसरे और तीसरे चरण में ट्रायल संपन्न करवा सकते हैं। कौन सी वैक्सीन पहले आएगी ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने इसको लेकर सारी तैयारी कर ली है। कोल्ड स्टोरेज से लेकर वैक्सीनेटर की ट्रेनिंग और जिन्हें यह वैक्सीन देना है
उनका डाटा, सब कुछ। पहले चरण में ये वैक्सीन 30 करोड़ लोगों को दी जाएगी, जिसके लिए प्रायोरिटी लिस्ट यानी प्राथमिकता तय कर ली गई है। सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर, इसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर, फिर 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोग और 50 साल से कम उम्र के वे लोग जिन्हें गंभीर बीमारी है। इसको लेकर 4 राज्यों में 2 दिनों का ड्राई रन भी रखा गया था। 2 जनवरी को फिर से सभी राज्यों में 1 दिन का ड्राई रन रखा जाएगा। आप ये न्यूज़ हमारे चैनल thechakachak.com पर देख रहे थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया।